आज का दिन भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ लेकर आया है, क्योंकि आज से शुरू हो गई है देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना। कोरोना महामारी के चलते जो जनगणना सालों से टल रही थी, अब वो टेक्नोलॉजी के सहारे नए अंदाज में शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या डिजिटल जनगणना भारत की तस्वीर बदल देगी? और क्या इससे सरकार को मिलेगा असली डेटा या बढ़ेगा डेटा का विवाद? क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 1 अप्रैल 2026 से देश की 16वीं जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें कागज कलम की जगह मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के अनुसार ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण हाउस लिंकिंग, जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें देश भर के घरों की सूची तैयार की जाएगी और आवास से जुड़ी जानकारियां जुटाई जाएंगी। इस जनगणना की सबसे बड़ी खासियत है सेल्फ एम्यूनेशन पोर्टल। अब लोग खुद ऑनलाइन जाकर अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं। अंडमान निकोबार, गोवा, कर्नाटक और दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र में यह सुविधा 15 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी। जानकारी भरने के बाद नागरिकों को 16 अंकों का रेफरेंस कोड मिलेगा, जिसके बाद में घर आने वाले प्रकरण को दिखाना होगा। सवाल ये उठता है, क्या हर व्यक्ति डिजिटल तरीके से अपनी जानकारी सही भर पाएगा और क्या इससे डेटा की विश्वसनीयता बढ़ेगी या नए विवाद खड़े होंगे? पहले चरण में प्रकरण घर घर जाकर कुल 33 सवाल पूछेंगे। इसमें घर की स्थिति, पानी, बिजली, शौचालय और संपत्ति जैसी सुविधाओं से जुड़े सवाल शामिल होंगे। करीब 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को इस डिजिटल प्रकरण से और इस प्रक्रिया से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा और ट्रेन भी किया जाएगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें जनसंख्या, साक्षरता और जातिगत डेटा जुटाया जाएगा। सरकार का दावा है कि 2027 के अंत तक इसके नतीजे आ जाएंगे, जो आने वाले दशकों की नीतियों और विकास योजनाओं की दिशा तय करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये आंकड़े देश की असली तस्वीर सामने लाएंगे या फिर डेटा की राजनीति एक बार फिर गरमाएगी? डिजिटल इंडिया के इस दौर में जनगणना का ये नया मॉडल देश के लिए एक बड़ा प्रयोग है। अब देखना ये होगा, क्या ये टेक्नोलॉजी सरकार को सही फैसला लेने में मदद करेगी या फिर आम जनता के लिए बनेगी नई चुनौती।